आप लोगों की वजह से आज मैं उस मंच पे उपस्थित हो पाया हूँ। मैं गोविंदा हो पाया। मैं मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी आशीर्वाद दिया करती थी कि गोविंद तुम ऐसे आगे निकलोगे और ऐसा तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और वो नाम मुझे साथ जुड़े हुए सिंधी समाज के साथ वो मैंने देखा। पहला जिलानी 3 सुपरहिट फिल्म, वासु भगलानी 3 सुपरहिट फिल्म, नंदू तोलानी 3 सुपरहिट फिल्म, रमेश तोलानी 3 सुपरहिट फिल्म, और तो और जो नाम के आगे नील लग गया उसके साथ सुपरहिट फिल्म। न भूतो न भविष्य थे, जिसकी कभी प्लानिंग ही नहीं की थी, जिस करियर की कभी प्लानिंग हुई ही नहीं, वो आप लोगों के आशीर्वाद से और माँ बाप की कृपा से 14-15 वर्ष में टॉप पे रहा। और हम जैसे वो लोग जो आम लोगों में से निकल के उच्च पद पे आ जाते हैं, उसी में हम लोगों के आदरणीय मोहन जी हैं जो आम लोगों में से निकल के आज इस उच्च पद पे आए हैं। और आपका नाम देश की उन उपलब्धियों के साथ जुड़ता है जो भूतों न भविष्य थे। हम लोगों ने यह साक्षात्कार किया है कि इस राष्ट्र में ऐसे नेता हुए हैं जो लोग धर्म के साथ नाम जुड़ने के बाद धर्म की वो सेवा कर पाए। तो ये पीढ़ी क्या, आने वाली जो पीढ़ी होगी वो कभी नहीं भुला पाएगी। ऐसे के नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय आदित्यनाथ जी, और साथ में अब जुड़े हैं आदरणीय मोहन जी। मैं भाई से प्रार्थना करता हूं कि ये बियॉन्ड है पॉलिटिक्स के। पॉलिटिक्स जो लोगों ने सोचा था, जो शब्द लोगों ने सोचे थे, जो लोगों के दिमाग में थॉट हुआ करते थे, वो जो पूरी कल्पना जो है आज अलग रूप में हम लोग के साथ आई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं आज आपके साथ इस मंच में हूँ। आदरणीय रहे जी का धन्यवाद देता हूँ। आपके साथ जुड़े हुए जो राज्य के जो प्रमुख अतिथिगण हैं, आप सब लोगों से प्रणाम करता हूँ, भूमि से प्रणाम करता हूँ और माई से प्रार्थना करता हूँ कहीं हो तो माई शब्द दान करे। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, धन्यवाद, जय भाई थोड़ा सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधके जय हमारे अतिथि ने माफी मांगी है। आपसे गलती होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप अपने हर उद्बोधन में अपनी माता जी को याद करते हैं और माता बाबा का आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से कभी गलती नहीं हो सकती। मैं हमारे उज्जैन आनंद के सांसद अभी दुबे जी की उपस्थिति दर्ज करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि आज के पेटे महापर्व और शुभका का निश्चित करें। जय झूलेलाल। आज चेटी चंद के महापर्व इस अवसर पर हमारे माननीय सांसद अनिल गोरिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालोहड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मालवीय जी और मुकेश कटवाल जी, हमारे क्या करना रत्नानी गोपाल बलवानी, दीपक से महेश जी, संतोष जी, कोटवानी भाभी जी, हमारे सबके नाम में संकट होगा। एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं। गवर्नर साहब हमारे कार्यक्रम के बीच में इंडस्ट्री के लिए निकल चुके हैं, इसलिए मैं भी तुरंत निकलने वाला हूँ। लेकिन कोई भी कार्यक्रम में जाऊँ या ना जाऊँ, इस कार्यक्रम में पक्का यहाँ तो आना ही आना है। तो बोला आयो लाल समय इतना आनंद आ रहा है। मैं अपनी ओर से, अपने सरकार की ओर से, हमारे मित्र और भगवान के नाम राशि मित्र श्रीमान गोविंदा जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। ये कला की नगरी, संस्कृति की नगरी, इतिहास की नगरी, पुरातत्व की नगरी, अपने की नगरी,
ऐसी नगरी में परमात्मा करे आपका यश का डंका ऐसे ही बजता जाए खूब आनंद के साथ, खूब परमात्मा आप पे कृपा बढ़ाए और खास करके जिसमें कृपा महाकाल की हो उससे बड़ा भाग्यशाली क्या होगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज सम्राट विक्रमादित्य की नगरी में विक्रम संवत के अवसर पर और आज ही चेटी चांद का भी हमारा अपना पवित्र दिन है। ऐसे में भगवान झूलेलाल की कृपा भी हम सब पे बनी रहे। हम सब सौभाग्यशाली हैं। ये जो नया वर्ष है आने वाले साल में सभी प्रकार की हमारी मनोकामना पूर्ण हो, सभी की इच्छाओं के लिए परमात्मा खूब यश दे, आशीर्वाद दे, वैभव दे, मन की सारी भावना पूरी हो। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, मध्यप्रदेश कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। आज तो ये थोड़ी संक्षिप्त मुलाकात हो रही है, लेकिन गोविंदा जी माननीय रायन बाबा भारती के पुराने वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक है, वो आपके साथ मौजूद है। आपको इससे आमंत्रण है हमारे मध्यप्रदेश के लिए। मध्यप्रदेश सरकार में आपका सदैव अभिनंदन करेगी। ऐसे कई अच्छे काम में हम भगवान कृष्ण के उन सारे स्थानों को जहाँ कंस को मारने के बाद भगवान जब शिक्षा ग्रहण करने आए तो कई स्थानों के यहाँ अलग प्रकार से उनकी महत्ता है। तो ऐसे स्थानों को तीर्थ बनाने के लिए हमारी सरकार निर्णय कर रही है कि भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई है उन स्थानों को आइडेंटिफाई करके हम उन सारे चीजों का स्मरण करें। ऐसे इसके साथ साथ जिन किसानों के पास गायें हैं या दूध पालन करके उनकी आय बढ़ सकती है, ऐसे कई मामलों को आगे बढ़ रही है। आज तो वैसे समय कम है, लेकिन मेरी अपनी ओर से आपका पुनः वंदन अभिनंदन और मेरी अपनी ओर से आपके इस अवसर पर पुनः एक जयकारा लगाए। आयो लाल समय तेरा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी तथा समस्त सम्मानीय अतिथियों से निवेदन है कि वे वाग्देवी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करने की कृपा करें।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विक्रम विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो विक्रम धनोतिया, हर्षिता रावत, कनन गौतम, सृष्टि दुग्गड़, तालियां बजती रहे। हाल में बैठे लोगों से निवेदन है, उत्साहवर्धन करता है। कुमारी पायल परमार, कुमारी सीमा कसोटिया, कुमारी नाजमिन बी, कुमारी किरण अहिरवार, श्रीमती जैनब सैफी, कुमारी नेहा चौधरी, कुमारी श्वेता गुप्ता, कुमारी जानवी कुमावत, कुमारी तोसीना अर्देनिया, सुनील सोलंकी, श्रीमती प्रियंका डहरिया, कुमारी राधिका पाटीदार, कुमारी मुस्कान खान, वंदना पाटीदार, राजनंदिनी शक्तावत, रितिका सिंह चौहान, शिवांश रघुवंशी, प्रांजल सिंह परिहार, सुक्तावली कराड़ा, अंजलि राठौड़, मारिया शाजापुर वाला, मोहित जैन, भावेश परमार, महक समदरिया, निर्जा साहू, श्री विजयेश, कनक परमार, विनीता उपाध्याय, श्रीषा त्रिवेदी, केशव व्यास, शिवाली शर्मा, उर्जित कौर गांधी, पूजा मालवी, वैशाली राठौर, गोपाल मालवी, शिवानी जायसवाल, कविता कुंवर, मोंटेगिरी, सपना खांडेकर, समृद्धि जोशी, सौम्या तिवारी, अनिरुद्ध गोहे, मुस्कान मोहम्मद, ऋषिका सोमगरा, हर्षवर्धन कदम, अदिति शर्मा, हिमांशु ग्वाला, चंचल आंजना, योगिता गामी, किरण सिसोदिया, आदित्य राज सिंह चौहान, तुलसी सिसोदिया, मानसी अग्रवाल, सोनिया कोठारी, दीपिका यादव, मेघा लड्डा, शुभेंद्र उपाध्याय, पवन परिहार, शशीष कुमार सिंह, जान चाको, अंशुल शर्मा, विनोद सिनोजिया, संदीप यादव, अनिकेत मिश्रा, कुमारी पूजा बलोदिया, विनोद पिटवानिया, अजय राज चौहान, उमा पटेल, खुशी खंडेलवाल, अधीश शर्मा, श्रुति जैन, मानसी दुबे, करुणा सोलंकी, स्नेहा मिश्रा, उत्तम भट्ट, कुमारी जिया शाह, कल्पना सिंह पवार, अदिति भार्गव, रानू मेहता, गीतांजलि दुबे। साथियों, आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का दिन है। मैं आज जब यहाँ कोई बात रख रहा हूँ तो मुझे इस बात का भी आनंद है कि ये नगरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारा उतिष्ठ सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरों में से हमारी ये नगरी अवंतिका है, जिसका हर युग में, हर कल्प में, हर समय अस्तित्व रहा है।
और ऐसे में आज जब हम दीक्षांत समारोह का ये आनंद ले रहे हैं, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, आज ही उज्जैनी का गौरव दिवस भी है। वर्ष प्रतिष्ठा के अवसर पर मैं आपको उज्जैनी के गौरव दिवस की भी बधाई देता हूँ। जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो यहाँ महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी सामने दिखाई दे रहे हैं। माननीय कुलगुरु अखिलेश पांडे जी साहब भी यहाँ मौजूद है हमारे बीच। हमारे एक तरह से मेरे भी गुरु और कई सारे हम जैसे लोगों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी हैं और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दीक्षांत समारोह का अर्थ ही है कि हम अपने प्रतिभावान लोगों को संसार की व्यवस्थाओं में शिक्षा के बाद दीक्षा के माध्यम से उनको उनके अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के साथ समाज और राष्ट्र की सेवा में हम उनको अपनी शुभकामना दें, उनको बधाई दें। हम सब जानते हैं अपने अपने शिक्षा काल में अलग अलग प्रकार की वो प्रावीण्य सूची में आए, वो मेरिट में आए, अपने प्रकार से वो जगह बना रहे हैं। कोई 1 गोल्ड मेडल ला रहा, कोई 2 ला रहा, कोई 4 ला रहा, लेकिन ये गोल्ड मेडल हमारी शिक्षा के साथ साथ हमारी जवाबदारी भी बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपकी उतने ही प्रकार की समाज में भविष्य की संभावना आपका इंतजार कर रही है, जहां आप जाकर के न केवल प्रदेश और देश की सेवा करें बल्कि अपने कामों के बलबूते पर इस शिक्षा के साथ इस हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम भी दुनिया में आप रेखांकित करें, ये अपेक्षा भी आपसे की जा रही है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर जब मैं बाबा महाकाल की धरती पर आज इस दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि विक्रम विश्वविद्यालय के अतीत के काल में पहले तो हमारे यशस्वी माननीय महामहिम का अभिनंदन करें जोरदार, जिन्होंने तय कर लिया। आपने कहा है, बाबा भारती भी बैठे, राजेंद्र भारती जी हमारे पूर्व विधायक, आप भी यहाँ के छात्र संघ के कई सारे अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर चुके, मैं भी उसमें से एक हूँ। लेकिन मैं महामहिम आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके माध्यम से बच्चे भाग्यशाली। हमने बीएससी कर ली, एलएलबी कर ली, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, लेकिन कभी दीक्षांत में हमारा नंबर ही नहीं आया। हम तक अपने आप को हमने 4 डिग्रियां ली, लेकिन उस दौर में हमारे जो भी कोई व्यवस्था होगी तो उस व्यवस्था में दीक्षांत का ये स्थायी क्रम नहीं है कि हर साल होना ही होना चाहिए। अब ये बच्चे भाग्यशाली हैं कि हमारे द्वारा महामहिम ने पद्धति डाली कि हर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होगा। महामहिम स्वयं अपने हाथों से गौरवान्वित करते, शिक्षा मंत्री मौजूद होते। मैं शिक्षा मंत्री का तभी उस परंपरा को आपके माध्यम से लेके चल रहा था। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि महामहिम करके माननीय आपने भी और पूर्ववर्ती महामहिम आनंदीबेन ने भी इस बात को बहुत अच्छे से पालन किया। और करना क्यों नहीं चाहिए, जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदल रही है, तो हमारी इन व्यवस्थाओं के लिए जितने प्रकार से हो सकता है, कितना अच्छा लगता है हमको। हमारे महामहिम अपने दीक्षांत तो कराते ही हैं, उच्च शिक्षा का तो काम पे ध्यान देते ही हैं, अलग अलग प्रकार से हमारे आदिवासी अंचल में सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से कई सारे लोगों का जीवन कष्टमय है, लेकिन उस कष्टमय में सरकार की भूमिका, महामहिम स्वयं वहां जाकर प्रॉपर उनका ध्यान रखना, वो बीमारी की गंभीरता का एहसास कराना, उन बीमारों का आइडेंटिफिकेशन होना, बाद में उनका इलाज होने की दिशा में आगे बढ़ना, और केवल वो नहीं, आंगनबाड़ियों में जाना, सरकार की योजनाओं का नीचे तक का नजरिया, सरकार के साथ समाज क्या चाहता, समाज के बीच उनकी वर्तमान स्थिति क्या, ये तालमेल कराने का प्रयास किया। और ये मैं मान के चलता हूँ, जब ये सारी बात देखता हूँ तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ये कहना समसामयिक होगा। हम तो विक्रमादित्य की नगरी के लोग हैं, और विक्रमादित्य के सुशासन में इन सारी बातों के तो दृष्टिगोचर होने वाले उदाहरण भरे पड़े हैं। इनसे ही तो मालूम पड़ता है कि जनता का स्पंदन क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता और सरकार के बीच में रिदम कैसा होना चाहिए, वो संपर्क क्या होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सारी सरकारें लगातार जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसी प्रकार से काम कर रही है, जिसके भाव हमको विक्रमादित्य में दिखाई देते हैं, जिसके भाव हम अपने हर युग के एक श्रेष्ठ नायक में देखते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब आज हम यहाँ अपने इस विक्रम विश्वविद्यालय के
साल का सबसे श्रेष्ठ दिन, जिसको हम आज विक्रम संवत 2082 में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन तो ये और कई कारण से इस नाते से भी बड़ा महत्व का हो सकता है। मुझे मालूम है अभी महामहिम का ध्यान गया, उन्होंने कहा आपने विस्तार क्षेत्र बताया, जिसको हम विधानसभा क्षेत्र मान लेते। मुझे मालूम है उज्जैन दक्षिण से यहीं से मैं निर्वाचित हूँ। आपने धीरे से एक चुटकी ली कि आपको दिख नहीं रहा कि छोटा पड़ रहा है सभागार। मैंने कहा महामहिम अगली बार आओगे तो इससे 3 गुना बड़ा साइंस कॉलेज का कैंपस का हमारा सभागार बन के मिलेगा। आपकी भावना का सम्मान करते हुए हम लगातार वो सब करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हम आपके इस आशीर्वाद का, स्नेह के सदैव आकांक्षी भी रहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम अपने इस उज्जैनी की बात कर रहे हैं तो आज सुबह से सूर्योदय के साथ विविध प्रकार से पूरा नगर एक तरह से अपने इस व्यवहार में झूम रहा है। मैं महामहिम का आभार मानता हूँ। आपके माध्यम से हमारी सरकार के गठन के बाद प्रत्येक त्योहार झूम करके सरकार भी और समाज भी, अलग अलग प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, निर्वाचित हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हर स्थान पर त्योहार धूमधाम से मना रहा है। उस सिलसिले में एक साथ प्रदेश के 55 जिलों में ही ऐसे विक्रम के अपने आज के गुड़ी पड़वा के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। जब मैं कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ तो आज के इस अवसर पर आज उससे लेकर सायंकाल तक बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, लेकिन संक्षेप में मैं केवल नदी का वो कार्यक्रम या सम्राट विक्रमादित्य का हेरिटेज होटल, जिसके माध्यम से बाबा महाकाल के प्रांगण के पास, अरे बाबा महाकाल के प्रांगण के पास कोई भी वीवीआईपी आए या सामान्य व्यक्ति आए, बाबा की गोद में तो सबको जगह मिलना चाहिए। हमको थोड़ा खटकता था कि सर्किट हाउस दूर पड़ता था, कहाँ तक जाएंगे, कैसे आएंगे, सबकी तकलीफ थी। अब आज की स्थिति, आज के बाद महामहिम की मौजूदगी से महाकाल के प्रांगण में व्यवस्था रहेगी। बड़े से बड़ा आए, छोटे से छोटा आए, सबके रहने, खाने, ठहरने की सारे प्रबंधन उसी प्रकार से रहेंगे। और कोई एक हो तो बताऊं, या सम्राट विक्रमादित्य जहाँ के शासक रहे, राजा सूरसेन यादव, जिसके एक नहीं 2 पुत्र, और दोनों पुत्र महाभारत के युद्ध में 13 महारथी थे। पूरे इस आर्यवक्त में 13 महारथी, लेकिन 13 में से 2 विंद और अनुविंद दोनों महारथी अगर कहीं से थे तो अवंतिका नगरी उज्जैन से थे। हमें इस बात का आनंद, अपने बीच ये परंपरा और धर्म की ध्वजा को धारण करने की उनकी अपनी भावना, और भावना भी कैसी, जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी सारी सेना सामने कौरव के पक्ष में दी थी। और ये भी बात जोड़ना चाहूंगा, ये दोनों महारथी भी कौरव की तरफ से खड़े होकर लड़े थे। ये हमारी अपनी भावना के आधार पर ये धर्म युद्ध था वास्तव में, जिसको कहानी करके दिखाया गया। तो आज ये महामहिम की मौजूदगी में, यद्यपि हम नदी से जब हमारा मुख्य कार्यक्रम करेंगे तो एक कार्यक्रम का और भूमि पूजन मई से माना जाएगा। जो कार्यक्रम की विशेषता रहेगी, विगत हजारों साल के इतिहास में भारत के अंदर जो भी कोई वीर महावीर हुआ है, उसके जीवन के पुरुषार्थ प्रारब्ध के बलबूते पर शासन के सुशासन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सभी लोगों का वीर संग्रहालय का भूमि पूजन आज ही कोठी पैलेस के साथ जोड़ करके आज के अवसर पर होने वाला है, जिससे हमारी ये गौरवशाली संस्कृति की पताका है अपने सामने लहराएगी और फहराएगी। हम अपने आंखों से उनका दृष्टिगोचर होकर देखेंगे कि वो कौन कौन से महापुरुष भारत भर में हुए, जिनको हम अपनी अवंतिका से जोड़कर देखना चाहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर जब दीक्षांत समारोह में बात कर रहा हूँ तो और भी आपको इस कारण से बधाई देना चाहूंगा, और महामहिम की घोषणा के साथ अनुमति से एक घोषणा करना चाह रहा हूँ। एक थोड़ी सी बात अटकती है, महामहिम ने कहा कि बिल्कुल आप करिए। विक्रम विश्वविद्यालय में हमारे विक्रमादित्य का नाम हमको मालूम है कि विक्रमादित्य के नाम पर है, लेकिन जो नहीं जानते उनको ये अटकता है। तो मैं आप उनकी अनुमति से घोषणा करता हूँ। सरकार, विश्वविद्यालय का शिक्षा मंत्री जी भी सहमत है। आने वाले समय में सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय विक्रमादित्य के नाम पर जाना जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम से इसके नाम से दिया जाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
वहां पर हो रहा है, सुनते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे सम्राट वीर विक्रमादित्य पुनः उज्जैन पधारे। जोरदार अभिनंदन माननीय महामहिम राज्यपाल जी का करें। इस अवसर पर भारत सरकार के कानून मंत्री, यशस्वी मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे इस मंच पर विराजमान उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी परंपरा से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय प्रचारकगण और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी का भी अभिनंदन करें, जोरदार अभिनंदन करें। उनका इस अपने हमारे विरासत से विकास के ओर के अभियान में उनका सदैव आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। आज के इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, जोरदार अभिनंदन अनिल जी का। एक और अनिल है माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, जोरदार अभिनंदन अनिल जैन कालूहेड़ा जी का। कितना अद्भुत संयोग है, नदी के उस पार उज्जैन उत्तर और नदी के इस पार उज्जैन दक्षिण। माँ छिपरा का आशीर्वाद विक्रमादित्य की नगरी में, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सबके वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के मंत्री रहे, मध्य प्रदेश में विधायक, कई बार सांसद, अनेकानेक दायित्व का निर्वहन और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी वरिष्ठ हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, उस समिति के माननीय सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय महापौर श्रीमान मुकेश टटवाल जी, नगर निगम उज्जैन, माननीय सभापति कलावती बहन, नगर निगम उज्जैन। इस अवसर पर हमारे जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी और ये पूरे आयोजन के पीछे विक्रमादित्य के विषय को लेकर के हमारे बीच निदेशक की भूमिका और कई कामों को कर करके विक्रमादित्य का ये वर्तमान का वैभव लौटाने का काम एक अभियान के रूप में लिया। ऐसे हमारे डॉक्टर पद्मश्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। जोरदार ताली बजा करके पद्मश्री हमारे भगवतलाल राजपुरोहित जी का अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर हमारे इस विक्रमादित्य महाराजा शोधपीठ के निदेशक श्रीमान श्रीराम तिवारी जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। समूचा मंच और हजारों हजार इस उज्जैनी के अपने विक्रमादित्य हर काल हर युग में जिनने अपनी वीरता की, धीरता की, गंभीरता की, बाबा महाकाल की नगरी की शोभा बढ़ाई, ऐसी हजारों लाखों आम जनता आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वह दिल्ली से दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कार्यकाल में बाबा महाकाल का, महालोक का हमारा आनंद वैभव बढ़ा और विक्रमादित्य की वीर गाथाएं हम देश भर में सुना रहे हैं और देश तो क्या दुनिया भी कम पड़ती है। मैं माननीय महामहिम और माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, पिछले शिवरात्रि से पूरे महीने विक्रमादित्य का फलक ही इतना बड़ा है। उनकी 32 पुतलियों की कहानी, विक्रमादित्य और बेताल पच्चीसी, विक्रमादित्य के जीवन के हम तो ये भगवान कृष्ण के काल से कल्पना करते हैं। कहाँ 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, ऐसे अलग प्रकार के रूपों में विक्रमादित्य कितने रूप में हमेशा दिखाई दिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिनके शासन काल को परवर्ती काल में भगवान राम के राम राज्य से तुलना करते हैं कि विक्रमादित्य का शासन काल राम राज्य की याद दिला देता है, भगवान कृष्ण काल की याद दिला देता है। और ऐसे में आज जब ये गुड़ी पड़वा मनी है, विक्रम संवत आया है, तो हम भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने शासन की व्यवस्थाओं से जुड़ करके जनता की बेहतरी के लिए सारे काम करने के लिए तैयार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रम संवत का पहला दिन है और हमें इस बात का भी गर्व है, हमारे संवत किसी के जन्म, किसी की मृत्यु से प्रारंभ नहीं होते, ये पुरुषार्थ से प्रारंभ होते हैं। और विक्रमादित्य ने अपने पुरुषार्थ से अपनी पूरी प्रजा का
भाई साहब माननीय अर्जुन जी बता रहे थे कि अफगानिस्तान के आगे अरे पूरे अरब से लगाकर रोम तक जहां तक आबादी थी, जब विक्रमादित्य ने विक्रम संवत प्रारंभ करने का निर्णय लिया तो पूरे एक तरह से तत्कालीन विश्व में निमंत्रण दिया। इस पूरे भूभाग पे किसी पे भी कोई भी कर्जा हो तो सब उज्जैन आओ राजधानी में, और कोषाध्यक्ष से कहा सारा पैसा राजकोष से जनता का कर्जा माफ करो। उस दिन ऋणमुक्तेश्वर भगवान की क्या कृपा हुई, बोले ऋणमुक्तेश्वर महादेव की। सारे रिकॉर्ड लेकर के देने वाला लेने वाला, उज्जैन में 6 महीने मेला लगा रहा, सारे पृथ्वी के भूभाग पे सबको कर्ज मुक्त करते हुए धूमधाम से 1 साल तक विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर दानियों की और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की, ऐसा लग रहा था कि यहाँ धन की गंगा बह रही थी। लेकिन विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन करते हुए अपने पुरुषार्थ की उस लंबी विक्रम की पहले वाली पुरातन परंपरा को पुनर्स्थापित किया। इसी कारण से आज 2082वां साल है, लेकिन आज पूरे देश सहित दुनिया में सभी सनातन धर्मियों के हृदय में अगर बड़े आदर से किसी राजा का नाम लिया जाता है, मुझे गर्व है, वो एक ही नाम है, सम्राट वीर विक्रमादित्य। बोलिए वीर विक्रमादित्य महाराज की। राजा हो तो ऐसा जिसके शासन काल में न्याय, माननीय मंत्री जी को मैंने 2 कारण से बुलाया है। एक बीकमपुर बीकानेर से भी आपका संबंध आता है, एक आप भारत सरकार के मंत्री हैं, तो हमारे विक्रमादित्य की न्याय परंपरा, जिनके सिंहासन में इतना परमात्मा ने यश दिया था कि 1000 से लेके 2000 साल तक, आज भी इस बात को लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके सिंहासन पे कोई गडरिया भी बैठ जाए तो वो भी न्याय करता है। ये विक्रमादित्य की न्यायप्रियता हजारों साल से जानी जाती। इसलिए अगर विक्रमादित्य का विक्रम उत्सव होगा तो भारत सरकार के मंत्री होंगे तो वो आनंद ही कुछ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें भारत सरकार के मंत्री श्रीमान मेघवाल जी का। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी इतना ही चाहता हूं, न्याय पहली बार ऐसा हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री का, एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे यहाँ पुराना आईपीसी सीपीसी सब बदलते हुए अब न्याय संहिता लागू हुई। कितना गलत लगता था, न्याय की देवी अंग्रेजों के काल में, और आंख पे पट्टी बंधी हुई और हाथ में तराजू। अरे जिस न्यायाधीश की आंख पे पट्टी बंधे तो उससे न्याय के मामले में शंका होती है। हमारे यहाँ तो पंचायत और पंच परंपरा थी, 5 पंच बैठे और फैसला कर दे। न्याय की परंपरा में हरिश्चंद्र से लेकर विक्रमादित्य तक इतनी गौरवशाली परंपरा हमारे यहाँ रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी ने भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था हमारी न्यायपालिका और न्यायपालिका के न्यायाधीश ने जैसे ही पार्लियामेंट में वो कानून पारित हुआ, उन्होंने उसकी आंख की पट्टी खोली। इस बात के लिए मैं न्यायपालिका का भी धन्यवाद करता हूं। जोरदार ताली बजाओ भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका, जिसके न्यायाधीश ने आंखों की पट्टी हटाई। वो उनकी आंखों की पट्टी नहीं थी, यहाँ के तथाकथित पूर्ववर्ती शासन काल के जवाबदार और उनके पूर्ववर्ती अंग्रेज, सबकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। अरे विक्रमादित्य के आंखों में हमेशा न्याय की ज्योति जलती रही है। भारत की जनता न्यायप्रिय जनता है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे मालूम है आज हम यहाँ जिस कार्यक्रम में आए, हर साल लगभग 21वां ये साल है लगातार, या छिपरा का वही किनारा, वही आनंद। विक्रमादित्य के नवरत्नों के आधार पर हम अलग अलग पुरस्कार देते हैं। हर बार अलग अलग प्रकार के रचनाओं के माध्यम से ये आयोजन चलते हैं। मैं माननीय मंत्री जी, माननीय महामहिम को बताना चाहूंगा, 2000 साल हो गए, लेकिन यह मोहल्लों के अंदर आज से ही रामनवमी तक लगातार हमारी भाषा में गेर
और आपकी भाषा में विजय जुलूस। विक्रमादित्य ने जो अलग अलग अपनी वाहिनियों के माध्यम से भारत की बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती, आज भी वह मोहल्लों से विजय जुलूस निकलते। जोरदार ताली बजाओ अपनी गैर परंपरा के लिए। वो गौरवशाली इतिहास उज्जैन वाले भूले नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं आपसे इतना ही चाहता हूं, भविष्य में उज्जैन में जुडिशरी का कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या जुडिशरी से जुड़ी कोई आप मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन को वो कोई महत्व दें, जहां न्याय की विक्रमादित्य की परंपरा को बढ़ाने के लिए कह सके कि हाँ, विक्रमादित्य को न्याय के इसके कारण से जाना जाता है। तो मैं आज के इस अवसर पर विक्रम संवत 2082 जिनका नाम सिद्धार्थ है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर एक बार फिर मैं आप सबके जीवन में सुख, वैभव और खुशी, आनंद की कामना करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं, मंगल कामना देता हूं। हमने इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रत्येक जिला केंद्र पर प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से, जहां हमारे सभी मंत्री, सभी वरिष्ठ सांसद, सभी विधायक पूरे प्रदेश में विक्रम उत्सव मना रहे हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता है। हमने विक्रम ध्वज का भी लोकार्पण किया है, जिसको हम सूर्य चिन्ह के माध्यम से आपके सबके सामने रख रहे हैं। आज वीर विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमादित्य हेरिटेज होटल का शुभारंभ हुआ बाबा महाकाल के प्रांगण में। अरे बाबा के यहाँ इतने बड़े बड़े राजा रहे, ऐसे में विक्रमादित्य, राजा सूरसेन यादव, उदयादित्य, राजा भोज, हमारे महाजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया, किसके किसके नाम बताऊं। इतने राजा उज्जैन में हुए, इतने तो कहीं हुए ही नहीं। इसलिए हमने उज्जैन में हेरिटेज पुराने काल की एक राजा महाराजा जैसी होटल भी बना करके लोकार्पित कराई है, और उसका नाम भी महाराजा सूट, महारानी, हम उनके नाम पर वो कक्ष के रूप में जानते हैं, ताकि उज्जैन का गौरव पुनर्स्थापित हो। ऐसे कई काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी ये काम जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से चेटी चांद की, नए वर्ष की, विक्रम संवत की, नवरात्रि की सभी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने ओजपूर्ण वाणी से जो हजारों हजार यहाँ पर कला रसिक श्रोता बैठे हैं उन्हें आंदोलित किया, और राष्ट्र की पुण्य प्रतिष्ठा को संवर्धित करने के लिए जो आपका दृढ़ संकल्प है, संपूर्ण जनता जनार्दन आज आपको प्रणाम करती है, धन्यवाद प्रेषित करती है। हम कृतार्थ हुए आपका उद्बोधन पाकर, और इसी क्रम में मैं बहुत आदर के साथ आशीर्वचन, मार्गदर्शन और संबोधन के लिए माननीय राज्यपाल महोदय से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं। सभी को नमस्कार। विक्रम उत्सव 2025 कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मोहन यादव जी के बारे में कई बार मैं बोलता हूं। महाकाल के सीधे मार्गदर्शन में काम करने वाले ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के सक्रिय मुख्यमंत्री जो आज कई सोपान सर कर रहे हैं, उसको मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय नेता श्री शिव प्रकाश जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र परमार जी, सांसद उज्जैन श्री अनिल फिरोजिया जी, विधायक उज्जैन श्री अनिल जैन जी, पद्मश्री भगवती लाल जी, महापौर उज्जैन मुकेश टटवाल जी, अध्यक्ष नगर निगम उज्जैन श्रीमती कलावती यादव जी, निदेशक महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ श्री राम तिवारी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सत्यनारायण जटिया जी, वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी गण, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों,
भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2082 के चित्र शुक्ल प्रतिपदा के शुभ अवसर पर उज्जैन में विक्रम महोत्सव के प्रसंग में आयोजित कार्यक्रमों में प्रदेशवासियों का मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक के रूप में आप सब का दिल की गहराई से मैं आपकी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी आभार ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने दुनिया की पहली वैदिक घड़ी और भगवान महाकाल के अद्भुत महालोक की सौगातों में महाराजा विक्रमादित्य की उज्जैनी के गौरव और वैभव की पुनः स्थापना की है। विक्रम महोत्सव का आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पहलुओं के प्रकटीकरण के लिए हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान में विकास का उत्सव है। यह दिन हमारे लिए एक नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जो हमारी समुद्र सांस्कृतिक विरासत और हमारे पूर्वजों के योगदान को याद करने वाला अवसर है। नव वर्ष का यह पर्व विविध स्वरूपों में मनाया जाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को स्थापित करता है। इस कहीं गुड़ी पड़वा तो कहीं चेती चांद, कहीं योगादि तो कहा उगादि और कहीं नवरोज जगदू के अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। इसी के साथ 9 दिन का आरोग्य साधना और कायाकल्प के नवरात्र का भी आरंभ होता है। विक्रम संवत वर्ष प्रवर्तमान भारतीय सम्राट विक्रमादित्य के विदेशी आक्रांताओं को पराजित कर उनके राज्याभिषेक का दिन भी होता है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि 9 सितंबर की तिथि सृष्टि निर्माण की तिथि है, जिसका निर्धारण संपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ हुआ है। वास्तव में भारतीय नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन ऋतु परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को भी सक्षम बनाने का समय है। मेरा मानना है कि भारतीय नव वर्ष प्रकृति के संरक्षण, संवर्धन और निर्माण की प्रेरणा देता है, जिसमें सृष्टि, संस्कृति और समाज का संगम है। इसे मनाने की परंपरा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों में स्वस्थ जीवन और समृद्धि को ध्यान रखकर शुरू की गई है। ये हम सब प्रदेशवासियों के लिए गर्व और गौरव का विषय है कि भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत उज्जैनी से शुरू हुआ है। सम्राट विक्रमादित्य का सारी दुनिया में न्याय प्रियता, ज्ञानशीलता, धैर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ और वीरता जैसी विशेषताओं के स्मरण किया जाता है। प्रदेश की जनता से अपील की नव वर्ष की उत्सव का उमंग उल्लास से साथ मनाए, प्रकृति के नव सृजन और विकसित मध्य प्रदेश निर्माण का संकल्प ले। अंत में उत्सव में विविध सांस्कृतिक ऐतिहासिक कार्यक्रम के साथ सम्राट विक्रमादित्य के समूचे व्यक्तित्व, कृतित्व और विशेषताओं का परिवर्तित कराने के राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बहुत बहुत बधाई देते हुए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में समृद्धि, खुशहाली और आनंद लेकर आएगी, ऐसी मंगल भावना के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के सम्मानीय राज्यपाल महोदय ने हमें कृतार्थ किया, इसके लिए धन्यवाद। और इसके बाद एक शानदार ड्रोन शो जो शायद मध्य प्रदेश में पहली बार होगा। लाइट्स ऑफ, कमांड, अधिराज। 1000 ड्रोन के माध्यम से जीवनदायिनी मां शिप्रा की जुबानी जब आप इस आकाश में देखेंगे, प्राचीन अवंतिका, श्री महाकाल महाराज, आरती, सम्राट विक्रमादित्य का चित्र, सिंहस्थ अलौकिक सिंहस्थ 2028 की विशेषता, अमृत कलश, उज्जैन और कवि कालिदास के उस स्वरूप को आप आसमान में देखेंगे। मां शिप्रा की जुबानी ड्रोन शो, 1000 ड्रोन शो के माध्यम से क्रिएटिव हेड
कृष्णा बैनर्जी और अधिराज ललित। सिंहस्थ एंथम जो लिखा है आलोक श्रीवास्तव जी ने, संगीत निबद्ध किया है क्षितिज तारे जी ने, और इसे स्वर दिया है पद्मश्री कैलाश खैर ने। आकाश में हम तैयार रहे ड्रोन शो के लिए। मेरी कमांडिंग टीम इस समय अधिराज ललित, जय महाकाल। आसमान में आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे धीरे धीरे रोशनी ऊपर की ओर उठती हुई। राइट साइड पर आप देखेंगे वहां से शुरुआत होगी। और ये मध्य प्रदेश के लिए पहला अवसर है जब 1000 ड्रोन के माध्यम से विभिन्न दृश्यों को यहां पर आकाश में आकाश दिखाई देगा। ये सबसे बड़ी बात है जब सूर्य, चंदा, सारे नक्षत्र आकाश में हमें चलते हुए दिखाई देंगे। हमारी कमांडिंग टीम, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहां से लगभग 300 मीटर दूर बालाजी गार्डन में सारी कमांड दी जा चुकी है और वहां से थोड़ी देर में ड्रोन सब आसमान में आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। इस राष्ट्र की पुण्य प्रतिष्ठा को संवर्धित करने के लिए ये शानदार शो। यह अवसर है हमारे राज्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान देने वाले हम सबके लाडले सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव के प्रति हार्दिक सराहना का। जी हां, हम सभी के लाडले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव के नेतृत्व और दूरदृष्टि ने राज्य को नवाचार और प्रौद्योगिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, नया आयाम दिया है, नई दिशा दी है। आज उन्हीं की संकल्पना, विकास के प्रति संकल्पित उनकी इच्छा शक्ति इस अद्भुत ड्रोन शो प्रस्तुति के रूप में हम सबके बीच प्रदर्शित हुई है। तो चलिए हम सभी करतल ध्वनि के माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और ड्रोन शो शुरू करते हैं। मंच के दाईं साइड से सारे ड्रोन ऊपर आएंगे कमेंट्री के बाद। शिप्रा की जुबानी ड्रोन के माध्यम से मां शिप्रा हमसे कुछ कहती है। इस नरेशन के साथ 1000 ड्रोन के माध्यम से यह आसमान में आप विभिन्न कलाकृतियां, बस कुछ ही क्षणों का इंतजार। इसमें जो सेगमेंट हैं, प्राचीन अवंतिका, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के क्रम में खगोल, शिव महाकालेश्वर महाराज की प्रतिकृति जो संध्या आरती के बाद जिनका श्रृंगार होता है, सम्राट विक्रमादित्य की प्रतिकृति, अलौकिक सिंहस्थ की विशेषताएं, अमृत कलश और ये प्रारंभ। आप दाईं ओर देखें, आसमान में उड़ते हुए ड्रोन। आप सबकी तालियां और दिव्य तालियों में अकल्पनीय।
विष्णु के रक्त से उत्पन्न मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा। इस पावन धरा का बनकर आंचल नदी के रूप में निर्मल कल कल युग युगांतर से बह रही मां क्षिप्रा। प्रसन्नतावश इस महाउत्सव पर आप सबके बीच आज इस रूप में प्रकट होने से स्वयं को रोक न सकी। ये वही भूमि है जिसने भगवान श्री कृष्ण की चरण रज को अपने वक्षस्थल पर धारण किया हुआ है। ये वही धरा है जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मित्र प्रेम की साक्षी बनी है। ऋषियों, महर्षियों, पुराणों के अतिरिक्त इस युग के महाकवि कालिदास ने भी मेरे ही तट पर बैठकर रची अपनी रचनाओं के माध्यम से इस नगरी का अद्भुत महत्व बताया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की नाभि काल गणना का केंद्र बिंदु ये उज्जैन शहर मात्र आध्यात्मिक ही नहीं अपितु खगोलीय और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन काल से ही समय गणना, ज्योतिष और खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है। उज्जैन की विशेष भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक वेधशालाएं और वैज्ञानिक शोध इसे खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय बनाते हैं। शताब्दी में जयपुर के महाराजा जय सिंह ने यहाँ विभिन्न खगोलीय यंत्रों से सुसज्जित एक वेधशाला स्थापित की थी, जहाँ खगोलीय गणनाएं और शोध किए जाते थे। ये वेधशाला अब भी इस नगर में स्थित है। इसी वेधशाला के निकट प्रदेश के वर्तमान मुखिया द्वारा अभी पिछले ही संवत्सर में इस नगर को एक अनूठे शोध का बड़ा ही अद्भुत प्रतिफल मिला है। नगर को प्राप्त इस असाधारण उपहार का नाम है वैदिक घड़ी। ये विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी है जो इस उज्जैन नगर में स्थापित की गई। ज्ञान नहीं, विज्ञान और अनुसंधान की नगरी है। अनुसंधान सदैव नए ज्ञान की खोज, समस्याओं के समाधान और नवाचार को बढ़ावा देता है। ये विज्ञान, चिकित्सा, पर्यावरण, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में सुधार होता है। आर्थिक विकास, तर्कशीलता और सतत विकास के लिए राष्ट्र हित में अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने शास्त्री जी के जय जवान जय किसान और अटल जी के जय विज्ञान के बाद नारा दिया महादेव ने भी स्वयं को इस पुण्य नगरी में राजा के रूप में होना स्वीकार किया है। स्वयं को यहाँ निवास देकर संपूर्ण सृष्टि के राजा श्री महाकाल महाराज ने इस नगरी को संपूर्ण ब्रह्मांड की राजधानी होने का गौरव प्रदान किया है। और अकेले एक ही स्वरूप में महाकाल यहाँ विराजित नहीं है, अपितु अपनी लीलाओं के माध्यम से
स्वयं को 84 स्वरूपों में विभक्त कर महाकाल यहाँ 84 महादेव के रूप में विराजित हैं। और वो है श्री महाकाल महाराज। परंतु स्वयं महाकाल महाराज ने एक और दिव्य पुरुष को इस नगरी का सम्राट होना स्वीकार किया था और वो है परम प्रतापी महाविद्वान गौरवशाली सम्राट महाराजा। सम्राट विक्रमादित्य के पहले और बाद में कई राजा आए और गए, परंतु इस नगरी के राजा के रूप में मात्र यही एक नाम अजर अमर हुआ और वो इसलिए क्योंकि इस नाम को स्वयं भगवान